बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज डॉन का तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। जनवरी 2026 से शूटिंग शुरू होगी। रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद तीसरी जनरेशन के डॉन बनने जा रहे हैं। कृति सेनन फीमेल लीड में है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहान अख्तर। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिल्म में बतौर विलन हिंदी ऑडियंस के लिए एक नया चेहरा लाया जा रहा है। साउथ के दमदार एक्टर अर्जुन दास को डॉन 3 में मेन एंटागोनिस्ट का रोल ऑफर हुआ है और अर्जुन ने अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है, क्योंकि किरदार में कई लेयर्स है, कई आर्क्स है और ये साधारण विलन से कई ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह और अर्जुन दास के बीच का कैट एंड माउस गेम फिल्म का मेजर यूएसपी होगा। इंटरनेशनल स्टंट टीम्स फिल्म में बॉन्ड फिल्मों जैसा टेंशन और एक्शन क्रिएट करने पर काम कर रही है। अगर ये डील फाइनल होती है तो डॉन 3 अर्जुन दास का बॉलीवुड डेब्यू होगा, और वो भी किस स्केल पर। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले, फरहान अख्तर के डायरेक्शन में और रणवीर सिंह के सामने। ये किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम डेब्यू है। लेकिन ये अर्जुन दास हैं कौन? कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर दुबई में बैंकिंग की नौकरी छोड़कर 40 किलो वजन कम करके और रेडियो जॉकी से एक्टर बनकर आज साउथ के सबसे डिमांडिंग विलन्स में गिने जाने लगे। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। 5 अक्टूबर 1990 चेन्नई, तमिलनाडु में एक मिडिल क्लास परिवार में अर्जुन दास का जन्म हुआ। अर्जुन अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखते हैं। बचपन से ही अर्जुन को परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में वो हर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आवाज़। वही गहरी, भारी बेस बैरिटोन वाली आवाज़ जो आज उनकी पहचान है। उन्होंने चेन्नई के शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाई की, फिर चेन्नई में ही ग्रेजुएशन किया। लेकिन दिल में कहीं एक्टिंग का कीड़ा था, तो उन्होंने चेन्नई में कुथु पट्टरई और एवं थिएटर ग्रुप्स के साथ काम किया। शॉर्ट टर्म कोर्स भी किए, लेकिन थिएटर से पेट नहीं भरता, तो अर्जुन ने एक फैसला किया, दुबई जाकर नौकरी करने का। ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन दुबई चले गए। वहां इनक्लाइन पीओएस कंपनी में काम करने लगे। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी सैलरी थी, आरामदायक जिंदगी थी, लेकिन दिल संतुष्ट नहीं था। सपने तो कुछ और थे। एक्टिंग का जुनून धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन अर्जुन ने एक और क्रांतिकारी फैसला कर लिया। नौकरी छोड़ दी और वापस चेन्नई आ गए फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अर्जुन का वजन बहुत ज्यादा था। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिट दिखना जरूरी था, तो उन्होंने एक मिशन की तरह उस पर काम किया। 40 किलो वजन कम किया। जी हाँ, 40 किलो। जिम जाना, डाइट कंट्रोल करना, मेहनत करना, सब कुछ किया और धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। शुरू हुआ लंबा संघर्ष का दौर। चेन्नई लौटने के बाद अर्जुन ने कई ऑडिशंस दिए, बड़े डायरेक्टर्स से मिले, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने सोचा था कि 2-3 साल मैं इंडस्ट्री में सेटल हो जाऊंगा, लेकिन असल में मुझे पहला बड़ा ब्रेक मिलने में 8-9 साल लग गए। इन संघर्ष के दिनों में अर्जुन को एक नौकरी मिली, रेडियो 1 94.3 एफएम पर रेडियो जॉकी की। उन्होंने ड्राइव शो होस्ट किया और यहीं से उनकी आवाज़ ने कमाल कर दिया। श्रोताओं को अर्जुन की गहरी और भारी आवाज़ बहुत पसंद आई। उनका फैन बेस बनने लगा। लोग कहने लगे, ये आवाज़ तो कमाल की है। रेडियो जॉकी का काम करते हुए अर्जुन ने फिल्मों में ट्राई करना जारी रखा। 2012 में उन्हें पहली फिल्म मिली, पेरुमान। एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, अर्जुन एक कॉन्फिडेंट डेब्यू करते हैं, लेकिन फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं रही। अर्जुन फिर संघर्ष करते रहे। 2017 में तेलुगु फिल्म ऑक्सीजन में गोपीचंद के भाई का छोटा सा रोल किया। फिर नेटफ्लिक्स की इंडिपेंडेंट फिल्म अंधकारम की शूटिंग की, जो बाद में 2020 में रिलीज हुई। लेकिन असली ब्रेक अभी बाकी था। साल था 2019। लोकेश कनगराज एक एक्शन थ्रिलर बना रहे थे, कैथी। कार्ति लीड रोल में थे और विलन के रोल के लिए लोकेश को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो खतरनाक दिखे, जिसकी आवाज़ में खौफ हो और जो स्क्रीन पर डोमिनेट कर सके। अर्जुन दास को अनबू का किरदार ऑफर हुआ, एक रूथलेस शार्प गैंगस्टर और ड्रग डीलर, कोकेन का आदी, लेकिन बेहद चालाक और खतरनाक। शुरुआत में अर्जुन हिचकिचाए। उन्होंने सोचा क्या ये रोल काफ़ी सब्सटेंशियल है, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो समझ गए कि ये एक शानदार किरदार है। 30 अक्टूबर 2019 को कैथी रिलीज हुई और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म ने धमाल मचा दिया। कार्तिक की एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन अर्जुन दास के लिए कहा गया कि उन्होंने पूरी फिल्म चुरा ली। अनबू का किरदार इतना पावरफुल था कि लोग उसे भूल नहीं पाए। अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में वो दहशत, उनकी आवाज़ में वो रौब, सब कुछ परफेक्ट था। वो स्क्रीन पर जब भी आते तो डर का माहौल बन जाता।
एक सीन है जहां अनबू जेल में बैठा है और पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। उसकी आवाज़, उसका अंदाज इतना दमदार कि रूह कांप जाए। कैथी की कामयाबी ने अर्जुन को रातों रात स्टार बना दिया। अर्जुन को कई बेस्ट विलन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अब उन्हें पहचान मिल गई थी, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा था और सबसे बड़ी बात, लोकेश कनगराज ने अर्जुन को अपनी अगली फिल्म में भी साइन कर लिया। थलपति विजय की मास्टर 2021 में रिलीज हुई। लोकेश कनगराज डायरेक्टेड इस फिल्म में मेन विलन्स विजय सेतुपति थे, लेकिन उनके साथ एक और दमदार किरदार था, दास, और ये रोल निभाया अर्जुन दास ने। दास एक गैंगस्टर था जो जुवेनाइल सेंटर के बच्चों को ड्रग्स के जरिए कंट्रोल करता था, विजय सेतुपति के लिए काम करता था और बेहद क्रूर था। मास्टर एक ब्लॉकबस्टर थी। दोनों विजय की केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ हुई, लेकिन अर्जुन दास ने अपनी अलग छाप छोड़ी। दास का किरदार याद रह गया। एक्शन सीन्स में अर्जुन का काम वाकई लाजवाब था। उनकी आवाज़, उनका स्टाइल, सब कुछ इम्पैक्टफुल था। मास्टर के बाद अर्जुन साउथ के टॉप विलन्स में गिने जाने लगे। फिर कमल हासन की विक्रम आई। लोकेश कनगराज ने फिर से डायरेक्ट की और अर्जुन दास का एक छोटा सा लेकिन यादगार कैमियो रहा उसमें। विक्रम में अर्जुन फिर से अनबू बने। हाँ, वही कैथी वाला अनबू, क्योंकि लोकेश कनगराज अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स LCU बना रहे थे। कैथी, मास्टर, विक्रम सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा। अनबू को पुलिस ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर से मारा था, जिससे उसका जबड़ा टूट गया था। तो विक्रम में अर्जुन स्टिचेस के साथ नजर आए। फिल्म में उनका सीन छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल। फैंस खुश थे कि अनबू वापस आया। कैथी और मास्टर में विलन के रोल से फेमस होने के बाद अर्जुन ने लीड रोल्स भी करने शुरू किए। 2020 में नेटफ्लिक्स पर अंधकारम रिलीज हुई। एक सुपरनैचुरल थ्रिलर। अर्जुन ने विनोद का किरदार निभाया, एक क्रिकेट कोच जो अल्कोहलिक है और स्मोक एडिक्ट भी है। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। अर्जुन की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। 2023 में तेलुगु फिल्म बुट्टा बोम्मा में आरके का किरदार किया। फिर उसी साल आई तमिल फिल्म अनी थी, वसंत बालन ने डायरेक्ट की थी। अर्जुन ने थिरुमेनी का किरदार निभाया, एक फूड डिलीवरी गाय जो डिप्रेशन और मर्डरस थॉट से जूझ रहा है। फिल्म कंपेनियन ने तारीफ में लिखा, अर्जुन दास ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब वो हकलाते हुए अपनी बात कहते हैं तो आपको उनका दर्द महसूस होता है। उनकी आवाज़ एफर्टलेसली एक डिप्रेस्ड इंसान का पेन कन्वे करती है। द हिंदू ने कहा, अर्जुन दास ब्रिलियंट है। वो अपनी आंखों से ही एक्टिंग कर देते हैं। उनकी आवाज़, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत रियल है। 2024 में पोर और रसवती आई। 2025 में गुड बैड अगली में उन्होंने डुअल रोल किया और पवन कल्याण की द कॉल हिम ओजी में उनका सपोर्टिंग रोल था। फिल्म ने 250 करोड़ के अराउंड कमाई की और अर्जुन की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। दिलचस्प बात यह है कि जो आवाज़ आज अर्जुन दास की सबसे बड़ी पहचान है, वही आवाज़ एक वक्त रिजेक्शन की वजह बन गई थी। फिल्म कंपेनियन के साथ एक इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया था, स्कूल के दिनों में मेरी आवाज़ मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं हर डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेता था, लेकिन बाद में लोगों ने मेरी आवाज़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि ये बहुत अजीब है। कई ऑडिशंस में मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं जमी। लोगों को लगता था कि ये कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका जिन्होंने मेरी आवाज़ को पसंद किया। और अब जब लोग मुझे ज़्यादा फिल्मों में देखेंगे तो और लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। आज अर्जुन की बेस बैरिटोन वाली आवाज़ उनकी सबसे बड़ी एसेट है। लोग कहते हैं अर्जुन दास बोले तो आवाज़ में खौफ, और अब इस खौफ का सामना डॉन को करना है। मज़ा तो आएगा।